So hello everyone. In this video, we will see the third stage of labor, which is very important. So this third stage of labor begins from delivery of baby टिल डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये बिगिन कब हो रहा है, स्टार्ट कब हो रहा है, डिलीवरी ऑफ बेबी से लेके और ख़त्म कब हो रहा है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तक। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है। तो जो प्रीमी ग्रेविडा मदर्स होती हैं उनमें क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम मदर क्या कर रही है, बच्चे को डिलीवर कर रही है, उसमें यूजली प्लेसेंटा जो है वो 30 मिनट में बाहर आ जाना चाहिए, एक्सपेल आउट हो जाना चाहिए। मल्टी ग्रेविडा जिसके पास ऑलरेडी एक बच्चा है या फिर जो मदर एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उनमें 15 मिनट में क्या होना चाहिए, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है हमारा वो क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो क्या है, प्लेसेंटल सेपरेशन। जो प्लेसेंटा है वो कैसे सेपरेट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है सेपरेट होने के बाद नीचे कैसे आ रहा है, डिसेंट कब हो, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। जो वो प्लेसेंटा है वो मदर के वजाइना से क्या हो रहा है, बाहर आउटर वर्ल्ड में आ जा रहा है। अब इसमें एक एक करके हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि प्लेसेंटल सेपरेशन कैसे होता है। तो जो प्लेसेंटल सेपरेशन होता है यूजली उसके दो मेथड होता है, एक होता है सेंट्रल और दूसरा होता है मार्जिनल। तो सेंट्रल का मतलब क्या है, सेंटर से, नाम से ही क्लियर है सेंटर। मार्जिनल का मतलब पेरीफेरी, किनारे, लेटरल से क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होगा। तो जो ये सेंट्रल मेथड है प्लेसेंटल सेपरेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विज्ड मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, सेंटर से क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। मार्जिनल में आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरी से क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वो क्या हो रहा है, एक्सपेल हो रहा है। इसको हम मैथ्यूज डंकन मेथड भी बोलते हैं, इसको मार्जिनल भी बोल सकते हैं, मैथ्यूज डंकन मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है, सेंटर से ना आके क्या हो रहा है, पेरीफेरी से बाहर आ रहा है। नेक्स्ट क्या था, जो हमारा इवेंट था डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो डिसेंट का मतलब क्या है, जैसे जैसे अच्छा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट मिलेगा, तो जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ क्या होगा, डिसेंट होगा, नीचे की तरफ आएगा, इंटरनल ओस की तरफ वो आएगा। तो कैसे हमें पता चलेगा कि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो चुका है और डिसेंट हो रहा है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ साइंस होते हैं। तो जो सबसे पहला साइन है वो क्या है, लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड। तो जो एम्बिलिकल कॉर्ड है उसका जो लेंथ है वो क्या होगा, जैसे जैसे हमारा प्लेसेंटा नीचे की तरफ आएगा उसका कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, टिकलिंग या फिर गश ऑफ ब्लड, मतलब ढेर सारे क्या होंगे, ब्लड जो होंगे वो क्या होंगे, बाहर आएंगे। नेक्स्ट जो यूट्रस है वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि जो एम्ब्लिकस है, जो फंडस है वो क्या हो जाएगा, एट द लेवल ऑफ एम्ब्लिकस तक आ जाएगा। तो पहला हम क्या पढ़े थे कि जो कॉर्ड का साइज़ है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ कर जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉर्ड का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिकलिंग या फिर गश ऑफ ब्लड। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट क्या है, हम क्या देख रहे हैं, फंडस। फंडस में हम क्या देख रहे हैं, वो हार्ड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो फंडस का हाइट है वो एट द लेवल ऑफ क्या हो जा रहा है, एम्ब्लिकस चला जा रहा है। तो इससे हम क्या कहेंगे कि जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ डिसेंट हो रहा है, या फिर प्लेसेंटा जो है वो क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। नेक्स्ट इवेंट हम क्या देखेंगे, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है वो कैसे एक्सपेल हो रहा है। तो इसके क्या होते हैं, दो मेथड होते हैं। सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, थ्रू एड ऑफ ग्रेविटी। एड ऑफ ग्रेविटी से क्या हो रहा है, वो है प्लेसेंटा है वो बाहर एक्सपेल हो रहा है। अगर अपने आप से नहीं हो रहा है, ग्रेविटी से नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, असिस्टेड मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, एब्डोमेन पे क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। तो प्रेशर देने का भी दो मेथड है। एक है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड, जो मोस्ट कॉमन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रैंड एंड्रयूज मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फंडल प्रेशर। अगर कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड
फेल हो जा रहा है, तब हम किस पे जाते हैं, फंडल प्रेशर मेथड पे जाते हैं। तो पहला हमारा क्या है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन मेथड असिस्टेड में, और दूसरा क्या है हमारा, फंडल प्रेशर मेथड। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड क्या होता है। तो जो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस फिगर से आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, क्या जो लेफ्ट हमारा पाल्मर साइड है, जो हमारा पाम का साइड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, मदर के सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रख रहे हैं। और जो हमारा राइट हैंड है, उससे हम क्या कर रहे हैं, कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। कॉर्ड को पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक्शन मेथड, कॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ डिसेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड हमारा कहाँ पे है, मदर के सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रखा है, और मदर किस पोजीशन में है, मदर सुपाइन पोजीशन में रहेगी। और ये कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड देने से पहले हमें ये देख लेना है कि वो जो हम पढ़े 4 साइन जो प्रेजेंट थे, वो हो चुके हैं कि नहीं। अगर वो 4 साइन प्रेजेंट होंगे, तब हम क्या करेंगे, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड लगाएंगे। तो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड में क्या करना है, जो हमारा पाम का सरफेस है लेफ्ट हैंड का, उसको हम क्या करेंगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस एरिया पे रखेंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जंक्शन किसका, अपर और लोअर यूट्राइन सेगमेंट का। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फंडस को हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो कैसे पुश कर रहे हैं, पहले अपवर्ड, पहले ऊपर की तरफ कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड हम कर रहे हैं टूवर्ड्स द एम्बलिकस। इससे क्या हो रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ क्या हो जा रहा है, उसका एक्सपेल्शन हो जा रहा है। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड को हम क्या बोलते हैं, ब्रेंड एंड्रयूज मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो वुमेन होगी वो किस पोजीशन में होगी, वुमेन जो है वो सुपाइन पोजीशन में, उसका लेफ्ट हैंड कहाँ पे है, जो मदर है उसके सिम्फाइसिस प्यूबिस पे है, या फिर हम कह सकते हैं जंक्शन, जंक्शन किसके, अपर और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के जंक्शन पे है। एक हाथ से क्या कर रहे हैं, राइट हैंड से हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और जो मदर है वो सुपाइन पोजीशन में है। लेफ्ट हैंड से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले हम प्रेशर कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, अपवर्ड, फिर हम कैसा कर रहे हैं, बैकवर्ड। इसको हम कहते हैं कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट है हमारा फंडल प्रेशर। अगर कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, तब हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, फंडल प्रेशर मेथड। तो फंडल प्रेशर मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो मदर का यूट्रस है वो हार्ड है कि नहीं है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, मदर का यूट्रस हार्ड है कि नहीं है। अगर मदर का यूट्रस हार्ड नहीं है तो हमें क्या करना है, जेंटल रबिंग करना है। क्यों रबिंग करना है, मदर के यूट्रस को हार्ड बनाने के लिए। अब मदर का यूट्रस क्या हो चुका है, हार्ड हो चुका है, तो हमें उसके फंडस के ऊपर क्या करना है, अपने 4 फिंगर्स को क्या करना है, प्लेस करना है। और कैसे पुश लगाना है, कैसे हमें पुश करना है या प्रेशर देना है, पहले डाउनवर्ड देंगे, पहले हम क्या देंगे, डाउनवर्ड देंगे, फिर बैकवर्ड देंगे। इससे क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा जो है वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सपल्शन हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड था किसका, असिस्टेड मेथड। अगर खुद से ग्रेविटी के थ्रू क्या हो रहा है, प्लेसेंटा बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 मेथड यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड और फंडल प्रेशर मेथड। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, ये भी है हमारा कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे अगर कोई मदर किस में है, 3rd स्टेज ऑफ लेबर में है, मतलब प्लेसेंटा को हमें क्या करना है, डिलीवर कराना है। तो सबसे पहला क्या होता है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यूजली आइडियली ऐसा होना चाहिए। एक्टिव का मतलब क्या है, अगर एड ऑफ ग्रेविटी के थ्रू क्या हो रहा है, प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो नर्स है वो क्या करेगी, एक्टिव रहेगी इस मैनेजमेंट को डील करने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले डिलीवरी ऑफ बेबी, जो बेबी है क्या हो रही है, उसका डिलीवरी हो रहा है। तो जैसे डिलीवरी हो रहा, हम क्या करेंगे, जो कॉर्ड है उसको क्लैम्प करेंगे, लाइगेट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। क्यों वेट एंड वॉच कर रहे हैं, प्लेसेंटल सेपरेशन को देखने के लिए। उसके बीच में अगर मदर का ब्लैडर जो है वो फुल है तो हम उसको कैथेटराइज कर सकते हैं, फंडस को हम गार्ड कर सकते हैं। थोड़ी देर तक हम क्या कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं, किसका, प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए। कैसे,
अब ग्रेविटी अपने आप क्या हो जाए, उसका स्पॉन्टेनियस क्या हो जाए, एक्सपेल्शन हो जाए। अगर वो फेल हो जा रहा है, मतलब अगर एड ऑफ ग्रेविटी से, मतलब ग्रेविटी से क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, असिस्टेड मेथड का यूज़ करेंगे। असिस्टेड मेथड का मतलब क्या है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन मेथड और फिर फंडल प्रेशर मेथड हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब क्या हो गया, जो प्लेसेंटा है वो बाहर की तरफ एक्सपेल हो गया, तो हम मदर को तुरंत क्या करेंगे, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगाएंगे स्लोली, या फिर मिथार्जिन लगाएंगे 0.2 mg IM। क्यों लगाया जा रहा है, क्या करने के लिए, ब्लड लॉस को कम करने के लिए। कैसे कम होगा, इससे जो यूट्रस है उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, ब्लड लॉस क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अब इसके बाद क्या कर दिए हम लोग, ऑक्सीटोसिन जो है एडमिनिस्टर कर दिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एग्जामिन द प्लेसेंटा। हम क्या कर रहे हैं, प्लेसेंटा को एग्जामिन कर रहे हैं। और प्लेसेंटा में यूजली हम क्या एग्जामिन करते हैं, सबसे पहले वेट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, कार्टिलिडन्स 10 to 20 क्या होते हैं इसमें, कार्टिलिडन्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस कार्टिलिडन्स को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। अगर कार्टिलिडन्स मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम किसको एग्जामिन कर रहे हैं, हमारा जो वल्वा है, वजाइना है, पेरिनियम है, इसमें हम क्या करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, किसी तरह की इंजरी तो नहीं है। अब ये हमारा क्या था, पहला एक्सपेक्टेंट, यूजली ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, एड ऑफ ग्रेविटी से जो है प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मदर को इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देंगे या फिर मिथार्जिन देंगे। क्यों दे रहे हैं और ये कब दे रहे हैं, जैसे ही बच्चा डिलीवर 1 minute आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, जैसे ही क्या हो गया है, बच्चा बाहर डिलीवर हो गया, उसके 1 मिनट बाद हमें क्या करना है, ये देना है। क्यों देना है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, सेम चीज़, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, अब हम क्या करेंगे, बच्चे का जो कॉर्ड है उसको क्लैम्प कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड फेल हो गया, मतलब बच्चा डिलीवर, जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर नहीं हुआ, तो 2 से 3 मिनट हम क्या बाद फिर क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर फेल हो गया तो 10 मिनट तक हम वेट करेंगे कि प्लेसेंटा आ रहा है बाहर कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। अगर फिर फेल हो जा रहा है, प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, मैनुअल रिमूवल करेंगे। मैनुअल रिमूवल का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, मदर के वजाइना में अपने डोमिनेटिंग हैंड को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं और अपने हैंड्स को मूव कर रहे हैं और क्या का वेट कर रहे हैं, जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ जाए। जब प्लेसेंटा क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है, तो अपने हैंड को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। मदर को क्या कर रहे हैं, तुरंत हम क्या करेंगे, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देंगे। मदर को हम क्या करेंगे, मैनुअल मेथड यूज़ कर दिए। मैनुअल मेथड से क्या हुआ, प्लेसेंटा बाहर आ गया। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप, क्या करना है, ऑक्सीटोसिन या फिर मिथार्जिन देना है। क्यों देना है कि इससे कॉन्ट्रैक्शन अच्छा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा तो ब्लड लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लेसेंटा को एग्जामिन करेंगे। उसके बाद फिर मदर का क्या करेंगे, वल्बा, वजाइना और पेरिनियम को हम क्या करेंगे, प्रॉपर ऑब्जर्व करेंगे, किसी तरह का लैक्रेशन या टीयर तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, 4th स्टेज ऑफ लेबर। तो 4th स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टेज। और जो ये होता है ऑब्जर्वेशनल, इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या दिया है कि दिस इज़ अ पीरियड फ्रॉम डिलीवरी आफ्टर द बर्थ टू द टाइम व्हेन द वुमेन इज़ एग्जामिन्ड एंड देन ट्रांसफर टू हर रूम। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो चुकी है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं और मदर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और
इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 1 से 2 घंटे तक का ड्यूरेशन होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ असेसमेंट करते हैं। मदर को हम ऑब्जर्वेशन में रखे हैं तो असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले वाइटल साइन मदर का हम करेंगे, फिर मदर को इपीजियोटमी हुआ है तो हम क्या करेंगे, पेन असेस करेंगे, लोकेशन, फिर्मनेस ऑफ फंडस, जो फंडस है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, उसका टोन एटोनिसिटी है या फिर टोन जो है वो मेंटेन है, अमाउंट एंड कलर ऑफ लोकिया, मदर को डिस्चार्ज होगा तो हम क्या करेंगे, कितना डिस्चार्ज हो रहा है और उसका कलर क्या है वो हम देखेंगे। जो मदर का पेरिनियम एरिया है वो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि इपीजियोटमी लगा है मदर को। आईवी इन्फ्यूज़न, जैसे मदर इसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ रहता है मदर का, डिस्चार्ज आते हैं मदर को कि चांसेस होते हैं कि मदर जो है वो क्या डिहाइड्रेटेड हो सकती है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आईवी इन्फ्यूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम मदर का जो यूरिनरी सिस्टम है उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला एक नोट है कि, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल है कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेस करेंगे ब्लड लॉस और मेजर करेंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे जितना भी ब्लड लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्या है, हम पेरिनियम एरिया को एग्जामिन करेंगे। क्यों एग्जामिन कर रहे हैं, लैक्रेशन या फिर टीयर देखने के लिए, या फिर जो इपीजियोटमी हुई है उसके सूचर को देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा वाइटल साइन, जो असेसमेंट था उसमें क्या था, पहला वाइटल साइन। तो जो मदर का बीपी है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, वो हम क्या करेंगे, हर 15 मिनट में, पहले घंटे के हर 15 मिनट में हम क्या करेंगे, हर 15 मिनट में क्या करेंगे, लेंगे। तो 15 मिनट मतलब हम कितनी बार ले रहे हैं, इसमें 4 बार ले रहे हैं। हर 15-15 मिनट में हम क्या कर रहे हैं, मदर का बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन ले रहे हैं। टेम्परेचर एवरी 30 मिनट लेना है हमें। नेक्स्ट क्या है, फिर जो अगला घंटा मदर अगर है ऑब्जर्वेशन में तो हम क्या करेंगे, जो अगला सेकेंड फर्स्ट आवर है हम लोग का उसमें क्या करेंगे, हर 30 मिनट में हम क्या करेंगे, मदर का बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन लेंगे। इसका मतलब इसमें अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा आवर है उसमें 2 बार हम ये काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड 1 आवर जो बचा है इसमें 1 घंटे में क्या करेंगे, 1 बार हमें क्या करना है, पल्स, बीपी और रेस्पिरेशन लेना, और टेम्परेचर हर 30 मिनट में क्या करना, हमें लेते रहना है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेन। तो अगर मदर कहती है पेन है तो हमें पूछना है किस टाइप का, एक्यूट है, क्रोनिक है, लोकेशन किस जगह हो रहा है, इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी है, बहुत तेज़ है, माइल्ड, मॉडरेट, कितनी बार आ रहा है, हमें क्या करना है, मदर को से पूछना है। नेक्स्ट है फंडस। तो इसमें फंडस कैसा होना चाहिए, हमेशा फिर्म, हार्ड होना चाहिए, कभी भी बोगी यूट्रस नहीं होना चाहिए। अगर बोगी यूट्रस है तो इसका मतलब क्या है, यूट्राइन एटोनी है या फिर रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट, मतलब जो प्लेसेंटा का कुछ पार्ट है या फिर कार्टिलेडन्स है वो क्या है, जो मदर के यूट्रस में रह गए हैं, इसलिए मदर का जो यूट्रस का वो टोन है वो कैसा है, एटोनी है। और नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जो बोगी है वो क्या करता है, इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन लाता है, इंडिकेट करता है हैविंग अ स्पॉन्जी रेदर देन फिम। मतलब बोगी का मतलब क्या होता है, स्पॉन्जी मतलब हार्ड, वैसे तो यूजली हार्ड होना चाहिए लेकिन अगर बोगी यूट्रस है तो इसका मतलब स्पॉन्जी है और इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन मदर को आएंगे तो ब्लड लॉस के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है लोकिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर थिक लोकिया है या फिर फाउल स्मेलिंग है तो उसको हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर हमें क्या डॉक्यूमेंट करना है, फ्लो, उस जो लोकिया का फ्लो है वो डॉक्यूमेंट करना जब हम फंडल प्रेशर दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिनियम। तो पेरिनियम में हम क्या देखेंगे, रेडा देखते हैं। तो रेडा में सबसे पहला क्या होता है, रेडनेस देखेंगे कि जो पेरिनियम है वहाँ पे रेडनेस तो नहीं है, एनीमा नहीं है। ई काइमोसिस का मतलब रेडनेस बीनीथ द स्किन, मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ई काइमोसिस हो जाता है। फिर हमें देखना है डिस्चार्ज तो नहीं है किसी तरह का। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशन ऑफ वुंड एज देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो असेसमेंट है वो यूरिनरी आउटपुट है। तो यूरिनरी आउटपुट अगर ब्लैडर जो है वो फुल है तो वो क्या कॉज कर सकता है, पीपीएच कॉज कर सकता है। क्यों कॉज कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपर आने नहीं देगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आएगा तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, मदर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, इसीलिए पीपीएच के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हमें यूरिनरी आउटपुट मदर के ब्लैडर को कभी फुल नहीं होने देना है। तो ये क्या था हमारा 4th स्टेज ऑफ लेबर। थैंक यू सो मच।